बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं। इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री कब? मायावती की एंट्री से क्यों डरे अखिलेश? मायावती का शामिल होना क्यों है जरूरी? बीएसपी ने बिगाड़ा अखिलेश का खेल। इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मायावती को किस बात का डर है और आखिर कब तक मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है? ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में इसलिए गूंज रहे हैं क्योंकि मायावती का एक नया वीडियो सामने आया है जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, बताते चलें कि मायावती का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल नहीं हैं उसको लेकर कोई भी टिप्पणी ना की जाए। भविष्य में कब किसकी जरूरत पड़ जाए और फिर बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इससे सवाल खड़े होते हैं राजनीतिक गलियारों में कि क्या मायावती भविष्य में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने पर विचार कर सकती हैं। आखिर मायावती को किस बात का डर है कि वो अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई और उनके सांसद दानिश अली, जो अपूर्व सांसद कहे जाएंगे बीएसपी के, वो भी संसद में खुलेआम गाली खाते हैं। उसके बाद अपने ही सांसद को अपनी पार्टी से निलंबित करती हुई देखी गई। इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई। कई जगह यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उस पे बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का डर दिखाया और एक्शन का खौफ दिखाया। उसकी वजह है कि मायावती चुप है, ना इधर की ना उधर की। लेकिन मायावती को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। आपको यह समझना होगा कि जैसे ही बात चली कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और कांग्रेस इस पर विचार कर रही है, तो अखिलेश साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मायावती को कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहती है तो वो अपना स्पष्ट कर दे, क्योंकि हम भी अपना कड़ा कदम उठा सकते हैं। इस पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि आपको समझना होगा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस और सपा के बीच विवाद बढ़ा था, तब अखिलेश यादव ने पीडीए नाम का नारा दिया था। और पीडीए से आपको समझना होगा कि पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक, यानी ये वो जो वोट बैंक है जिससे मायावती के भी ताल्लुकात अच्छे हैं, मायावती की भी पकड़ अच्छी है। अल्पसंख्यक, साथ में ही मायावती का क्यों जरूरी है इंडिया गठबंधन में शामिल होना, यह कहीं ना कहीं अहम सवाल है। क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि मायावती को सिर्फ वोट दलित वोट बैंक नहीं है या अल्पसंख्यक नहीं देते या पिछड़ा जाति नहीं देता, मुस्लिम वोट बैंक भी है। वो कहीं ना कहीं मायावती को एक बड़ा वोट बैंक प्रदान करता है। यही वो वजह है कि कांग्रेस लगातार जद्दोजहद कर रही है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित वर्ग है उसके वोट के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक भी उस इंडिया गठबंधन के कब्जे में आ सकता है। वहीं अखिलेश यादव को यह डर सता रहा है कि जिस तरीके से यूपी में सीधा उनका मुकाबला वो बीजेपी से है, ऐसे में मायावती अगर शामिल होती है इंडिया गठबंधन में तो कहीं ना कहीं जो कद है अखिलेश यादव का वो घटता हुआ नजर आएगा। भले ही मायावती ने विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आपको वोटिंग परसेंटेज को भी समझना होगा। और जिस तरीके से मायावती अपने दलित पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश यादव डर रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जिस तरीके से इन सारे विवादों को देखें तो इससे यही स्पष्ट होता है कि मायावती ने अपने वीडियो में साफ तौर पर कहा कि भविष्य में कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में बयानात अपने सोच समझ कर दें और बाद में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इस पे साफ तौर पर यह जाहिर होता है और जितने राजनीतिक विशेषज्ञ कर हैं वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि
मायावती भविष्य में लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। यही वो वजह है कि ना मायावती इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई बयान दे रही हैं और ना ही वह बीजेपी के समर्थन में जो है बयान दे रही हैं। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है, तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज़ नहीं करेगी। और साथ में ही मायावती का ये वीडियो आया, इसके बाद से लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यह भी समझना होगा कि मायावती का जो है यूपी में एक अच्छा पकड़ है और खास तौर पे बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी है उसका दलित वोट बैंक पे काफी ज्यादा एक प्रभाव है। यही वो वजह है कि कांग्रेस लगातार और इंडिया गठबंधन की पार्टियां लगातार जो है उनके पीछे पड़ी है, उनको इंडिया गठबंधन में शामिल करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव साफ तौर पर इससे इनकार करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस को एक चेतावनी देते हैं कि अगर कांग्रेस मायावती को शामिल करना चाहती है तो हमें स्पष्ट कर दे। इस पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा डर बैठा हुआ है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।